नमस्कार सभी व्यूअर्स का स्वागत है अमित थ्री माउंटेन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में एसबीआई की एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको एक बार रुपया इन्वेस्ट करना होता है और आपके रुपये जो इन्वेस्ट किए गए हैं उससे आपको हर महीने उसका इंटरेस्ट आपको आपके सेविंग अकाउंट में मिलता रहता है और मैच्योरिटी पूरी होने के बाद आपका मूलधन भी आपको वापस मिल जाता है। साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम से भी हम कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि दोनों में से बेस्ट स्कीम आपके लिए कौन सी होगी। दोस्तों मैं पोस्ट ऑफिस से जुड़ा हूं और पोस्ट ऑफिस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम एसबीआई एमआईएस और पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम का कंपेयर करेंगे और साथ साथ दोनों स्कीमों के फीचर्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं मिनिमम डिपॉजिट के बारे में। एसबीआई एमआईएस में आपको मिनिमम आप 1000 रुपया आप डिपॉजिट कर सकते हैं। 1000 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में भी सेम ही है। आप इस स्कीम को भी आप 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें तो एसबीआई की एमआईएस स्कीम में आपको नो लिमिट दी गई है, यानी आप अधिक से अधिक रुपया जमा कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम की बात करें तो पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में एक व्यक्ति के नाम से 4.5 लाख रुपए ही आप जमा कर सकते हैं, उससे अधिक आप नहीं कर सकते हैं। और यदि आप 2 व्यक्तियों के नाम से खाता खोलते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख रुपए तक ही जमा कर सकते हैं। 9 लाख रुपए से अधिक आप जमा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों टेन्योर की बात करें तो एसबीआई में 7 दिनों से लेकर 10 साल तक का आपका स्कीम मिल जाता है। आप 7 दिन से लेकर 10 साल के बीच आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम की बात करें तो पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम सिर्फ 5 साल के लिए ही होती है। 5 साल के बाद आपका जो मैच्योरिटी होता है उसके बाद आपका मूलधन आपको वापस कर दिया जाता है। दोस्तों एसबीआई में एमआईएस स्कीम नाम की कोई भी स्कीम नहीं होती है, लेकिन एसबीआई की इस स्कीम में जिस स्कीम के बारे में आज हम बात कर रहे हैं उस स्कीम में आपको हर महीने इंटरेस्ट पे आउट की सुविधा होती है। पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम की तरह ही आप एसबीआई की इस स्कीम में भी हर महीने इंटरेस्ट ले सकते हैं और मैच्योरिटी होने के बाद मूलधन आपको सीधे आपके अकाउंट में आ जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं टीडीएस के बारे में। टीडीएस के बारे में बात करें तो एसबीआई में आपको टीडीएस कटता है, मैच्योरिटी के बाद आपको टीडीएस कट जाता है। और पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में बात करें तो आपको कोई भी टीडीएस नहीं काटी जाती है, क्योंकि यहाँ लिमिट दी गई है 9 लाख रुपए तक ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंटरेस्ट की बात करें तो दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए एसबीआई में फायदा मिल जाता है। जनरल से आपको 0.5% ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलता है सीनियर सिटीजन को एसबीआई स्कीम में। और पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम की बात करें तो पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में जनरल के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए दोनों के लिए एक ही आपको इंटरेस्ट मिलता है। नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात करें तो एसबीआई की स्कीम में आपको नॉमिनेशन की फैसिलिटी है और पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में भी आपको नॉमिनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। लोन की बात करें तो लोन आपको पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में तो नहीं मिलती है, लेकिन एसबीआई में आपको 90% तक लोन आप ले सकते हैं आपके डिपॉजिट अमाउंट से। अब सबसे जरूरी बात करते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल के बारे में, यानी जरूरत पड़ने पर आप अपने स्कीम को बंद करके आप सारा पैसा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम की बात करें या एसबीआई की स्कीम की, दोनों ही स्कीम में आपको प्री मैच्योर विड्रॉल की सुविधा मिल जाती है। पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में यदि आप 1 साल के बाद और 3 साल से पहले पैसा निकासी करते हैं तो आपके मूलधन से 2% की पेनल्टी लगती है, यानी 2% काट कर आपके मूलधन को वापस कर दिया जाता है। उसी तरह यदि आप 3 साल के बाद और 5 साल से पहले पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम को तोड़ते हैं तो उसमें से आपको 1% की पेनल्टी लगती है। 1% काट कर आपको मूलधन वापस कर दिया जाता है। एसबीआई की एमआईएस स्कीम में भी आपको 1% की पेनल्टी लगती है, यानी मूलधन से 1% काट कर आपको सारा पैसा वापस कर दिया जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम या फिर एसबीआई की एमआईएस स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकता है। दोनों स्कीमों में कोई भी एक व्यक्ति अपने नाम से सिंगल अकाउंट और कोई भी 2 व्यक्ति अपने नाम से जॉइंट अकाउंट और कोई भी एक माइनर जो 10 वर्ष से ऊपर हो वो अपने नाम से ही इन दोनों स्कीमों में निवेश कर सकते हैं। 2022 में पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम और एसबीआई की एमआईएस स्कीम की इंटरेस्ट रेट का कंपेयर करें तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम 5 सालों के लिए जनरल और सीनियर सिटीजन दोनों के लिए 6.60% का इंटरेस्ट है। और एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में जनरल के लिए 5.40% का इंटरेस्ट है और एसबीआई में सीनियर सिटीजन के लिए 6.20% का आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। अब दोस्तों आगे हम इंटरेस्ट कैलकुलेटर के माध्यम से जानेंगे कि कैसे 2 लाख रुपए कम जमा करने पर भी हर महीने
₹4,950 इंटरेस्ट आपको आपके सेविंग अकाउंट में मिलते रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको 4 कॉलम मिलते हैं। पहला कॉलम है इन्वेस्टेड अमाउंट का, दूसरा कॉलम है पोस्ट ऑफिस का, तीसरा कॉलम है एसबीआई बैंक जनरल के लिए और चौथा कॉलम है एसबीआई बैंक सीनियर सिटीजन्स के लिए। यहाँ पर आपको तीनों कॉलम में इंटरेस्ट रेट दिए गए हैं। चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं 1 लाख रुपये से। 1 लाख रुपये के डिपॉजिट करने पर पोस्ट ऑफिस में जनरल हो या सीनियर सिटीजन्स हो, दोनों के लिए ही ₹550 पर मंथ आपको आपके सेविंग अकाउंट में मिल जाते हैं। एसबीआई बैंक की बात करें तो जनरल के लिए ₹450 और एसबीआई बैंक में सीनियर सिटीजन्स के लिए ₹517 प्रति महीने उनके सेविंग अकाउंट में मिल जाएंगे 1 लाख रुपये के डिपॉजिट करने पर। 3 लाख रुपये की बात करें तो 3 लाख रुपये में पोस्ट ऑफिस में जनरल हो या सीनियर सिटीजन्स हो, दोनों के लिए ₹1650 आपको मिलेंगे आपके सेविंग अकाउंट में प्रति महीने। एसबीआई बैंक की बात करें तो जनरल के लिए ₹1350 प्रति महीने मिलेंगे और एसबीआई बैंक में सीनियर सिटीजन्स के लिए ₹1550 प्रति महीने आपके सेविंग अकाउंट में मिलते रहेंगे 3 लाख रुपये के डिपॉजिट करने पर। 4.5 लाख रुपये की बात करें तो 4.5 लाख रुपये में पोस्ट ऑफिस में जनरल के लिए और सीनियर सिटीजन्स दोनों के लिए ₹2475 मिलेंगे प्रति महीने। एसबीआई बैंक की बात करें तो एसबीआई बैंक में जनरल के लिए ₹2025 मिलेंगे प्रति महीने और एसबीआई बैंक की सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो आपको ₹2325 मिलेंगे 4.5 लाख रुपये के डिपॉजिट करने पर। 9 लाख रुपये की बात करें तो 9 लाख रुपये डिपॉजिट करने पर पोस्ट ऑफिस में ₹4,950 मिलेंगे प्रति महीने आपके बचत खाते में और एसबीआई बैंक की बात करें तो जनरल के लिए ₹4,050 मिलेंगे और एसबीआई बैंक सीनियर सिटीजन्स को ₹4,650 प्रति महीने मिलेंगे 9 लाख रुपए जमा करने पर। दोस्तों एक समझने वाली बात है, यहाँ पर हम पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम को और एसबीआई की स्कीम को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए हमने 11 लाख रुपए डिपॉजिट अमाउंट को भी लिया है। आप देखें 11 लाख रुपए आपको डिपॉजिट अमाउंट पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल नहीं है, चूंकि 9 लाख रुपए तक ही मैक्सिमम है, लेकिन 11 लाख रुपए यदि आप एसबीआई बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो आपको ₹4,950 का इंटरेस्ट मिलता है और यही ₹4,950 के इंटरेस्ट लेने के लिए पोस्ट ऑफिस में आपको 9 लाख रुपए का डिपॉजिट मात्र करना होता है। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में आपको 2 लाख रुपए कम डिपॉजिट करने पर भी ₹4,950 का अमाउंट आपको हर मंथ आपके सेविंग अकाउंट में मिलता रहता है। तो दोस्तों देखा आपने, एसबीआई की तुलना यदि हम पोस्ट ऑफिस से करें तो पोस्ट ऑफिस में आपको 9 लाख रुपए के डिपॉजिट करने पर ₹4,950 का इंटरेस्ट मिलता है और एसबीआई में 11 लाख रुपए के डिपॉजिट करने पर ₹4,950 का इंटरेस्ट आपको हर महीने मिलता है। तो 2 लाख रुपए कम जमा करने पर भी पोस्ट ऑफिस में आपको हर महीने ₹4,950 का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। यदि कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।